प्रस्तुत है विशेष जयमाला। आजादी। जरा याद करो कुर्बानी, सैनिकों की शौर्य गाथा, अशोक चक्र। सैनिकों की शौर्य गाथा के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही निशा होगा। राम प्रसाद बिस्मिल की कलम से निकले ये शब्द आज भी कितने सार्थक है, कितने सटीक है, इसका प्रमाण हमारे देश के वीर सपूत लगातार देते चले आए हैं। श्रोताओं, आज विशेष जयमाला के तहत सैनिकों की शौर्य गाथा में शुरू हो रही है एक नई श्रृंखला, अशोक चक्र से सम्मानित हमारे वीरों की शौर्य गाथाएं। अशोक चक्र भारत का शांति के समय का सबसे ऊंचा वीरता का पदक है, जो परमवीर चक्र के बराबर सम्मान रखता है। राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त ये सम्मान सैनिकों और असैनिकों को उनकी असाधारण वीरता, उनकी शूरता और उनके बलिदान के लिए दिया जाता है। तो आइए प्रस्तुत है अशोक चक्र से सम्मानित भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडो शहीद कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला की शौर्य गाथा। हम हिंद के वीर सिपाही हिंदुस्तान पे जान लुटा देंगे। हम हिंद के वीर सिपाही हिंदुस्तान पे जान लुटा देंगे। कश्मीर हिमालय की खातिर, कश्मीर हिमालय की खातिर हम अपना खून बहा देंगे। अपना खून बहा देंगे, हम अपना खून बहा देंगे। बोले सोनिहार हम हिंद के वीर सिपाही हिंदुस्तान पे जान लुटा देंगे। देश की लाज बचानी है, घर लिख भेजा है चिट्ठी में। बहता है खून शहीदों का हिंदुस्तान की मिट्टी में। जब जब वीरों की कुर्बानी अपना रंग दिखाएगी, भारत माँ खुद हाथों से उनको चंदन तिलक लगाएगी। चंदन तिलक लगाएगी, चंदन तिलक लगाएगी। बोले सोनिहार सत श्री अकाल।
देंगे। हम हिंद के वीर सिपाही हिंदुस्तान पे जान लुटा देंगे। कश्मीर हिमालय की खातिर, कश्मीर हिमालय की खातिर हम अपना खून बहा देंगे। अपना खून बहा देंगे, हम अपना खून बहा देंगे। बोले कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला का जन्म 15 नवंबर 1986 को बिहार के रोहतास जिले के बदलाडी नामक गांव में हुआ था। पिता तेज नारायण सिंह और उनकी मां के वो थे इकलौते बेटे। 3 छोटी बहनों के साथ हंसता खेलता उनका एक छोटा सा परिवार। अपने हम उम्र के अन्य बच्चों की ही तरह ज्योति प्रकाश का कोमल मन भी दोस्तों के साथ खेलने कूदने में रमता था। माता पिता का वो लाड दुलार और बहनों के प्रति अथाह प्रेम, लेकिन इन सब के बीच भी नन्हे ज्योति के अवचेतन मन में देशभक्ति के बीज अंकुरित होने लगे थे। पिता तेज नारायण के एक इंटरव्यू से पता चलता है कि उनके बेटे के मन में बचपन से ही फौज में जाने की लालसा थी। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रास्ते में चलूंगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। मंजिल से पहले ना लूंगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दहने बाएं थम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। धूप में पसीना मैं बहाऊंगा जहाँ, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ। धरती पे पाके न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दहने बाएं थम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नया है जमाना, मेरी नई है डगर, देश को बनाऊंगा मशीनों का नगर। भारत किसी से रहेगा नहीं कम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दहने बाएं थम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद।
देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। शांति की नगरी है मेरा ये वतन, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन। दुनिया में गिरने ना दूंगा कहीं बम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दहले बाएं हम नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। साथियों, फौज में जाने का क्या अर्थ होता है, इसका परिवार पर क्या असर पड़ता है, ये कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला को अच्छी तरह से पता था। लेकिन उन्होंने परिवार से ऊपर उठकर तवज्जो दी अपने देश को। बचपन में अक्सर बच्चे सिपाही बनने की बात करते हैं, पर समय के साथ साथ उनकी रुचि, उनके जीवन के मकसद बदल से जाते हैं। पर ज्योति प्रकाश को अपने अडिग फैसले से कोई भी प्रलोभन देकर हटा नहीं सके। उन्होंने एनडीए की परीक्षा देने का निश्चय किया, लेकिन किस्मत ने उन्हें उस परीक्षा में फेल कर दिया। वो क्वालिफाई ही नहीं कर पाए मेरिट लिस्ट में। पर ये हार भी उन्हें उनके दृढ़ संकल्प से विचलित नहीं कर पाई। उनका दूसरा प्रयास सीधे रहा भारतीय वायुसेना के सिलेक्शन परीक्षा के लिए। उनकी जी तोड़ मेहनत और अटल इरादों के सामने किस्मत को आखिर झुकना ही पड़ा। लिखित, शारीरिक और मेडिकल सहित सभी परीक्षाओं में वो पास हो गए और चुने गए भारतीय वायुसेना के सुप्रतिष्ठित गरुड़ कमांडो फोर्स के लिए। गाजियाबाद से फोन करके जब कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला ने अपने घर वालों से अपने सिलेक्शन और इंडियन एयर फोर्स में नौकरी मिलने का समाचार दिया, तो सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। गाजियाबाद से बदलाडीह वापस आने पर गांव वालों ने उन्हें गले से लगा लिया और पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल बन गया। फौजी गया जब गाँव में, फौजी गया जब गाँव में, फौजी गया जब गाँव में, फौजी गया जब गाँव में। पहन के रंग रूट फुल बूट पाँव में, फौजी गया जब गाँव में, फौजी गया जब गाँव में। पहले लोगों ने रखा था मेरा नाम निखट्टू, पहले लोगों ने रखा था मेरा नाम निखट्टू। ओए 2 दिन में जग ऐसे घूमा जैसे घूमे लट्टू हो लट्टू। भर्ती होकर करनैल सिंह बन बैठा, मेरा बापू साथ मेरे जर्नैल सिंह बन बैठा। आते देखा मुझको तो सब करने लगे सलामी, आगे पीछे दौड़े चाचा चाची मामा मामी। यारों ने सामान उठा कर रखा अपने सर पे, यारों ने सामान उठा कर रखा अपने सर पे। दरवाजे पर बैठे थे सब जब मैं पहुंचा घर पे। कसकर पूरे जोर से फिर मैंने सलूट जो मारा, सबकी छुट्टी हो गई। फिर मैंने बूट से बूट जो मारा। फौजी गया जब गाँव में, फौजी गया जब गाँव में।
घर के अंदर जाकर फिर जब मैंने खोला बक्सा, घर के अंदर जाकर फिर जब मैंने खोला बक्सा, हाय देख रहे थे सब यूं जैसे देखे जंग का नक्शा हो नक्शा। सबको था मालूम खुलेगी शाम को रम की बोतल, सबको था मालूम खुलेगी शाम को रम की बोतल। सब आ बैठे घर मेरे, घर मेरा बन गया होटल। बीच में बैठा था मैं, सब बैठे थे आजू बाजू, इतने में बंदूक चली भाई, गांव में आए डाकू। उतर गई पी सबकी, छुप गए सारे डर के मारे, उतर गई पी सबकी, छुप गए सारे डर के मारे। मैं घर से बाहर निकला, सब मेरा नाम पुकारे, मार के लाठी जमीन पे जटने डाकुओं को ललकारा। वो थे चार, अकेला मैंने चारों को मारा। फौजी गया जब गाँव में, फौजी गया जब गाँव में, फौजी गया जब गाँव में, फौजी गया जब गाँव में। छोड़ के अपने घोड़े डाकू जान बचा कर भागे, छोड़ के अपने घोड़े डाकू जान बचा कर भागे। मेरी वाह वाह करते सुबह नींद से लौकी जागे। मैं खेतों की सैर तो निकला, मौसम था मस्ताना। रास्ते में वो मिली मेरा था, जिससे इश्क पुराना, जिससे इश्क पुराना। खूब सुने और खूब सुनाए किससे अगले पिछले, भाई खूब सुने और खूब सुनाए किससे अगले पिछले। निकला चांद तो हम दोनों भी खेत से बाहर निकले। हाय हाय मच गया शोर सारे गाँव में, फौजी गया जब 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 गाँव में। श्रोताओं, मात्र 19 वर्ष की आयु में सितंबर 2005 में दिल्ली में कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला ने इंडियन एयर फोर्स की गरुड़ कमांडो फोर्स को ज्वाइन किया। जिस सपने को वो बचपन से देखते चले आए थे, वो सपना अब हकीकत में बदलता दिख रहा था। शिद्दत के साथ ज्योति प्रकाश निराला देश की सेवा में जुट गए, हर दायित्व को पूरी ईमानदारी के साथ निभाया और गरुड़ वाहिनी के कॉर्पोरल रैंक ऑफिसर के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। सैन्य जीवन के साथ साथ ज्योति प्रकाश ने एक और बगिया की भी कल्पना की अपने हमसफर सुषमा के साथ। इस बगिया में एक प्रेम पुष्प भी खिला, जिसका नाम रखा जिज्ञासा। मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई, मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई। उम्मीद की कली खिल के फूल हो गई, मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई। हम सोचते थे ये दिल मुफ्त में दिया, हम
हम सोचते थे ये दिल मुफ्त में दिया, कितना हंसी मगर तोहफा हमें मिला। कीमत हमारे प्यार की वसूल हो गई, मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई, मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई। के बहार में दिल मेरा खिल गया, ओ अब के बहार में दिल मेरा खिल गया। जिसकी थी आरज़ू वो मुझको मिल गया, जन्नत मेरे लिए फजूल हो गई, मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई। उम्मीद की कली खिल के फूल हो गई, मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं विशेष जयमाला के तहत सैनिकों की शौर्य गाथा। आज के इस कार्यक्रम में अशोक चक्र से सम्मानित शहीद कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला की शौर्य गाथा। एक छोटे से अंतराल के बाद फिर से होते हैं हम हाजिर। अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज की शौर्य गाथा में हम बात कर रहे थे ज्योति प्रकाश निराला की शौर्य गाथा की। अपने परिवार की जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए ज्योति प्रकाश देश की सेवा में मग्न हो गए। अपनी यूनिट के साथियों में वो सबसे ज्यादा अपने स्वभाव की वजह से लोकप्रिय थे। ज्योति प्रकाश की गरुड़ यूनिट को 13 राष्ट्रीय राइफल्स में नियुक्त कर जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन रक्षक के लिए भेजा गया। 18 नवंबर 2017 शनिवार का दिन, जिला बांदीपुरा, उत्तरी कश्मीर। कुछ दिन पहले ही ज्योति प्रकाश ने अपनी यूनिट के तमाम साथियों के साथ अपना 31वां जन्मदिन मनाया था।
कि 18 नवंबर के दिन उनकी यूनिट को खबर मिली कि हाजिन इलाके के चंदरगिर के एक घर में 6 कट्टर आतंकवादियों ने आश्रय लिया हुआ है। ज्योति प्रकाश निराला अपनी यूनिट के साथियों को लेकर निकल पड़े तलाशी और घेराबंदी अभियान पर। ज्योति प्रकाश सामने से अपने दल का नेतृत्व करते हुए दुश्मन के ठिकाने के बहुत नजदीक जा पहुंचे थे। शुरू हुआ एनकाउंटर, दोनों तरफ की गोलाबारी। इस गोलाबारी ने शांत फिजाओं में बारूद घोल दिया। सन्नाटे को चीर चीर कर फायरिंग की आवाजें पूरे इलाके में खौफ का माहौल पैदा कर रही थी। ये साजिशें दिशाओं की, ये साजिशें हवाओं की, लहू लुहान हो गई ज़मीं ये देवताओं की। न शंख की सदाएं हैं, अज़ान की, नजर मेरी जमीन को लगी है आसमान की। है दर बदर ये लोग क्यों चले हैं, क्यों धुआं 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 ही धुआं। खून भी सियासतों का रंग है, लकीर खींच दी गई दिलों के संग। धुआं 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 ही धुआं, धुआं धुआं साथियों, कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश के हाथ में केवल एक लाइट मशीन गन थी। उन्होंने आतंकवादियों से भरे उस घर के बाहर बिल्कुल उस जगह अपनी स्थिति ली हुई थी जहां से आतंकवादियों को भाग निकलने का एकमात्र रास्ता था। अपने साथियों को खतरे में न डालकर उन्होंने अपने आप को रखा सबसे आगे। सेना के जवानों को देखकर आतंकवादी भाग निकलना चाहते थे और उसी रास्ते से जहां से ज्योति प्रकाश सबसे आगे तैनात थे। जवानों को अपने रास्ते से हटाने के लिए आतंकी गोलियां और ग्रेनेड ज्योति प्रकाश और उनके साथियों पर बरसाने लगे। घमासान गोलीबारी शुरू हो गई। अपनी जान की जरा भी परवाह किए बिना ज्योति प्रकाश ने मौत को सामने से चुनौती देते हुए बिल्कुल अकेले 5 में से 2 ए कैटेगरी के आतंकवादियों को वहीं पर मारकर ढेर कर दिया और अन्य 2 को बुरी तरह से लहूलुहान कर दिया।
जंगबाज आ गए, जंगबाज आ गए, जंगबाज आ गए। जुल्मों से जंग लड़ने को, जालिमों के पीछे पड़ने को, जुल्मों से जंग लड़ने को, जालिमों के पीछे पड़ने को। जंगबाज आ गए, जंगबाज आ गए, जंगबाज आ गए, जंगबाज आ गए। बच नहीं सकते मुजरिम कानून के लंबे हाथ, हर एक मुकदमा जीते हम तो दावे के साथ। बच नहीं सकते मुजरिम कानून के लंबे हाथ, हर एक मुकदमा जीते हम तो दावे के साथ। जीते कि कोई हमसे जीते नामुमकिन ये बात। जंगबाज आ गए, जंगबाज आ गए, जंगबाज आ गए, जंगबाज आ गए। बन जाते हैं 11 जब एक से मिलता एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल अपना रास्ता नेक। बन जाते हैं 11 जब एक से मिलता एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल अपना रास्ता नेक। बड़े बड़े अब अपने आगे घुटने देंगे शेर। जंगबाज आ गए, जंगबाज आ गए, जंगबाज आ गए, जंगबाज आ गए। जुल्मों से जंग लड़ने को, जालिमों के पीछे पड़ने को, जुल्मों से जंग लड़ने को, जालिमों के पीछे पड़ने को। जंगबाज आ गए, जंगबाज आ गए, जंगबाज आ गए, जंगबाज आ गए। जब इस धरती पर बढ़ते हैं अत्याचार, कोई न कोई शक्ति तब लेती है अवतार। जब इस धरती पर बढ़ते हैं अत्याचार, कोई न कोई शक्ति तब लेती है अवतार। अवतारों की जोत लिए फिर धरती पे इस बार। जंगबाज आ गए, जंगबाज आ गए, जंगबाज आ गए, जंगबाज आ गए।
श्रोताओं, अब बारी थी बचे हुए 2 आतंकवादियों को ढेर करने की, लेकिन इस बार किस्मत ने ज्योति प्रकाश निराला का साथ नहीं दिया। आतंकवादियों द्वारा बरसाए गोलियों की बारिश में उन्हें 3 गोलियां लगी और वो बुरी तरह से घायल हो गए। लेकिन उन्होंने अपना मोर्चा फिर भी संभाले रखा और उनके साथियों ने बचे हुए 2 आतंकवादियों को भी एक लंबे मुकाबले के बाद ढेर कर दिया। सभी 6 के 6 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा ज्योति प्रकाश और उनके साथियों ने। लेकिन साथियों, यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि मिशन पूरा होते होते ज्योति प्रकाश के शरीर से इतना खून बह चुका था कि वो वहीं पर शहीद हो गए। ओ शहीदों, ओ शहीदों, ओ शहीदों, ओ शहीदों, तुम पे सारे देश को अभिमान है, तुम पे सारे देश को अभिमान है। शहीद ज्योति प्रकाश निराला को 26 जनवरी सन 2018 को अपनी सेवा और आतंकवादियों से लड़ते हुए अदम्य साहस का परिचय देने के लिए मरणों उपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। श्रोताओं, ऐसा पहली बार हुआ कि भारतीय वायुसेना के किसी सिपाही को अशोक चक्र से सम्मानित किया जा रहा था, और क्यों न किया जाए। ज्योति प्रकाश निराला के इस मिशन को वर्ष 2017 के सफलतम ऑपरेशन में चुना गया। श्रोताओं, हम आपको बताना चाहेंगे कि उनकी पत्नी सुषमा ने जब अशोक चक्र ग्रहण किया तो उन्होंने देश की जनता को बताया कि अपने पति के साथ मिलकर उन दोनों ने अपनी बेटी के लिए सपना देखा कि वो भी बड़ी होकर अपने पिता की तरह कुछ ऐसा करे जिससे पूरे देश को उन पर नाज हो। जान दी तुमने वतन पे, जान दी तुमने वतन पे, हम पे ये एहसान है। ओ शहीदों, ओ शहीदों, तुम पे सारे देश को अभिमान है, तुम पे सारे देश को अभिमान है। श्रोताओं, समस्त विविध भारती परिवार की तरफ से अशोक चक्र सम्मानित शहीद कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला के बलिदान और उनके साहस को हम नमन करते हैं। ओ शहीदों, ओ शहीदों, तुम पे सारे देश को अभिमान है, तुम पे सारे देश को अभिमान है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सैनिकों की शौर्य गाथा के तहत कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला की शौर्य गाथा। ओ शहीदों, ओ शहीदों, तुम पे सारे देश को अभिमान है, तुम पे सारे देश को अभिमान है। आज के इस कार्यक्रम में शोध, आलेख और स्वर ज्योति गौड़ का, तकनीकी सहयोगी सुषमा सुरड़कर और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कल्पना शेट्टी। अब इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। जय हिंद।